अगर आप जर्मनी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सही वीजा के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जर्मनी, जो कि शेंगन रीजन का हिस्सा है, इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए कई प्रकार के वीजा ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। सही वीजा प्रोसेस को फॉलो करना और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना आपकी एप्लीकेशन सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकता है। यही वजह है कि कई लोग अपने वीजा प्रोसेस को हैसल फ्री बनाने के लिए ट्रस्टेड वीजा कंसल्टेंट्स जैसे BTW वीजास की हेल्प लेते हैं, जो जर्मनी वीजा एप्लीकेशन में एक्सपर्ट गाइडेंस और एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपकी ट्रिप 90 डेज से कम की है, तो आपको शेंगन वीजा C वीजा चाहिए, जो कि टूरिज्म, बिजनेस या फैमिली और फ्रेंड्स से मिलने के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप 90 डेज से ज्यादा के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं, तो आपको नेशनल वीजा D वीजा की जरूरत होगी, जो कि स्टडी, वर्क, फैमिली रियूनिफिकेशन या रिटायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वीजा अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना जरूरी होता है। आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, जिसमें कम से कम 2 ब्लैंक पेजेस हों और जो आपकी ट्रिप ड्यूरेशन के बाद भी 3 मंथ्स तक वैलिड हो। इसके अलावा आपको सही तरीके से भरा हुआ और साइंड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, हाल ही में ली गई बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स, 35 by 45 मिलीमीटर्स, ट्रैवल पर्पस बताने वाला कवर लेटर, फ्लाइट रिजर्वेशन या ट्रैवल कॉन्फर्मेशन, 30,000 यूरोस कवरेज वाला ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्रूफ जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवलर्स चेक की जरूरत होगी। अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली से मिलने जा रहे हैं, तो इनविटेशन लेटर भी देना होगा। अगर आप शेंगन वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जैसे कि किसी इवेंट या कॉन्फ्रेंस के टिकट्स और बिजनेस मीटिंग्स के लिए इनविटेशन लेटर की जरूरत पड़ सकती है। वहीं नेशनल वीजा के लिए आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर, German language proficiency certificate if required, job offer letter, qualification proof और police clearance certificate जैसे additional documents देने पड़ सकते हैं। German embassy या consulate की official website पर जाकर latest information लेनी होगी। फिर अपनी ट्रिप के अनुसार सही वीजा टाइप चुनें, क्योंकि रॉन्ग वीजा कैटेगरी सिलेक्ट करने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। जब आप सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लें, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके ध्यान से भरना होगा और साइन करना होगा। इसके बाद आपको वीजा अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, क्योंकि कई मामलों में बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट्स देना अनिवार्य होता है। अपॉइंटमेंट डे पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी या वीजा एप्लीकेशन सेंटर VFS ग्लोबल में जाना होगा और वहां अपना वीजा एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। आपको वीजा फी पेमेंट भी करनी होगी, जो कि शेंगन वीजा के लिए लगभग 60 यूरोस, अप्रोक्सीमेटली 5,000 इंडियन रुपीस, और नेशनल वीजा के लिए 75 यूरोस, अप्रोक्सीमेटली 6,300 इंडियन रुपीस होती है। पेमेंट आप कैश, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर के जरिए कर सकते हैं। वीजा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको डिसीजन का वेट करना होगा। आमतौर पर शेंगन वीजा के लिए 15 डेज और नेशनल वीजा के लिए 3 मंथ्स या उससे ज्यादा का टाइम लग सकता है। अगर आपका वीजा अप्रूव्ड हो जाता है, तो आपको पासपोर्ट कलेक्ट करना होगा और अपनी ट्रिप की प्लानिंग करनी होगी। लेकिन अगर वीजा रिजेक्टेड हो जाता है, तो इसके पीछे कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, इनसफिशिएंट फंड्स, अनक्लियर ट्रैवल पर्पस या ट्रैवल इंश्योरेंस न होना। इसलिए वीजा अप्लाई करते समय सभी डॉक्यूमेंट्स सही और कंप्लीट होने चाहिए। जर्मनी पहुंचने के बाद भी कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। नेशनल वीजा होल्डर्स को 7 डेज के अंदर लोकल रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। अगर आप जर्मनी में बेटर सेटलमेंट चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन कोर्स करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और जर्मनी में स्टडी, जॉब, फैमिली रियूनियन या टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, तो ये गाइड आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। सही इन्फॉर्मेशन, पूरी प्रिपरेशन और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपनी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस को इजी बना सकते हैं और जर्मनी की हैसल फ्री ट्रिप का मजा ले सकते हैं। यदि आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस की जरूरत हो, तो BTW वीजा जैसी एक्सपीरियंस्ड वीजा कंसल्टेंसी आपकी प्रोसेस को फास्ट और स्मूथ बना सकती है।